Qualitative property is the elevation in boiling point temperature. तो जो सेकेंड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब कोई हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस पॉइंट पर वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर दोनों जब बराबर होंगे तो तभी कोई लिक्विड बॉयल हमारा होता है। तो एलिवेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाना या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एलिवेशन वर्ड यूज करा गया तो हम डिक्रीमेंट नहीं कह सकते, इसलिए हमें एलिवेशन का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाना, एलिवेशन ऊपर उठना, हाई हो जाना। So the boiling point of liquid is the temperature at which it boils or the pressure on the surface the liquid becomes equal to the external pressure। तो वही होता है बॉइलिंग पॉइंट, बाहर का जब एक्सटर्नल प्रेशर और लिक्विड का जो वेपर्स का जो वेपर प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाते बन जाता हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और जब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के अमाउंट ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट पर थोड़ी सी उनके बॉइलिंग पॉइंट में कमी, या हम कह सकते हैं उनके वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और ये जो कमी आती है, इस कमी को पूरा करने के लिए हमें टेम्परेचर को फिर लगातार बढ़ाना पड़ता है। तो हम देखते हैं आगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर देन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास दो बीकर है, एक बीकर में नॉर्मल वाटर है, एक बीकर में शुगर वाला वाटर है। आपने दोनों को हीट करना शुरू करा तो आपने देखा कि जो नॉर्मल वाटर है वो जल्दी अपने वेपर प्रेशर में चेंज हो जाता है और जल्दी बॉईल होना शुरू हो जाता है, किसके कंपेयर में? शुगर वाले वाटर के। तो दोनों के टेम्परेचर में कमी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है, वो सरफेस एरिया कवर कर रहा है, जिससे कि वेपर को बाहर निकलने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिससे हमें उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है। तो सॉल्यूशन का हमेशा जो टेम्परेचर, एलिवेशन टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो आगे नीचे लिखा भी गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं डेल्टा टी बी। Elevation boiling point is the delta TB is equal to TB minus T dot B, and TB is the solvent and T dot B is the solution and T dot B is the pure solvent। और हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? प्योर सोलवेंट के। तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी डॉट बी, एंड डॉट बी मीन्स प्योर सोलवेंट एंड दिस फॉर सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसमें जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोललिटी के। और अब हम क्या करते हैं, मोललिटी के फॉर्मूले खोलते हैं, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बन जाता है के बी इंटू एम, एंड के बी एक कॉन्स्टेंट है और के बी इज इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, जिसे हम कहते हैं, या मोलल MOLL मोलल एब्लिस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं, दोनों की बातें। अब मोललिटी का फॉर्मूला खोलना है हमें, तो फॉर्मूला होता है मोललिटी का WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम। और अब हम पर्टिकुलरली हर पैरामीटर को देखते क्या है, डेल्टा बी स्टूडेंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, डब्ल्यू बी की बात अभी करी थी वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। क्योंकि यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मोललिटी द वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। तो एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारा किसका बन गया है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब कॉमन सी बात है स्टूडेंट, जब डिप्रेशन हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम यही फॉर्मूला रहना है, कुछ दिक्कत नहीं करनी हमें। जहाँ पर हम बी यूज कर रहे हैं वहाँ पर हमारा स्मॉल एफ आ जाएगा, सेम फॉर्मूला रहना है किसके लिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
तो इसमें हमारी ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, दोनों के फॉर्मूले हमें लर्न रखने हैं, इनके न्यूमेरिकल अभी हमें आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से करेंगे। ओके।